जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि मार्च मास सन 2022 कैसा रहेगा? आपको जिज्ञासा है जानने की, और उन तिथियों को भी जानने की जिज्ञासा है जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं, मानसिक तनाव होगा ही और कार्य में रुकावट हो ही जाएगी। आइए उन तारीखों को जानने से पूर्व और ग्रह की स्थिति को जानने से पूर्व जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन कौन से हैं। 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, 2 को अमावस्या है, 10 को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, 14 तारीख को आमल की एकादशी है और 17 तारीख को होलिका दहन है, 18 को फागुन मास की पूर्णिमा अर्थात होली का पर्व है और 25 तारीख को शीतला माता जी का व्रत है और 28 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। मां कामाख्या की कृपा से आइए अब कुंभ राशि को एक नजर डालते हैं। बृहस्पति और सूर्य देव की अगर बात करें तो ज्ञान के देवता बृहस्पति देवता गुरुदेव हमारे लग्न में विराजित है और सूर्य देव जो कि मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक है, ऊंचाइयों के कारक है, प्रकाश के कारक है, वह भी लग्न में विराजित है। अर्थात निश्चितता, ज्ञान में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यहां पर बात आती है जो चुनाव क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी। सूर्य देव जब लग्न में बैठे हैं तो निश्चित, बृहस्पति देव जब लग्न में बैठे हैं तो ज्ञान के साथ, अपने विवेक के साथ वह मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त अवश्य होंगे। राहुदेव चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और अचानक भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। दशम भाव को देख रहे हैं तो दशम अर्थात ऊंचाइयों का भाव है, ऊंचाइयों पर ला करके खड़ा अवश्य कर देंगे। केतु देव दशम भाव पर बैठे हैं तो झंडा अवश्य लहराया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल शनि बुध और शुक्र की अगर बात करें तो वे कहां बैठे हैं? द्वादश भाव पर। द्वादश भाव क्या है? जो कि कारागृह है। कारागृह में मंगल देव हमारी शक्ति बैठी हुई है, शनि देव न्याय के देवता बैठे हुए हैं, बुध देव बुद्धि के स्वामी बैठे हुए हैं, शुक्र देव जो कि वैभवता ऐश्वर्यता हमको देने वाले ग्रह है, वह हमारे द्वादश भाव पर बैठे हुए। इनको यहां से बिना मुक्त किए ये सुखों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये तो था चुनावी क्षेत्र का अखाड़ा। आइए अब बात करते हैं विद्यार्थी क्षेत्र की। जब विद्या की अगर बात करें तो बृहस्पति देव जो कि द्वितीय भाव के स्वामी है, वह लग्न में बैठे हुए, बहुत ही उच्चतम स्थिति है। लेकिन बुध देव यहां से 6 तारीख को लग्न में विराजित हो जाएंगे। अर्थात 6 तारीख के बाद निश्चिततः विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही उत्तम यह माह होने जा रहा है। अगर कोई आप प्रतियोगिता में अगर दाखिल लेने जा रहे हैं, अर्थात कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सफल अवश्य होंगे। मन अनुकूल आपके जो है रिजल्ट आपके हाथ में आएंगे। और अगर हम बात करते हैं अब सूर्य देव की, तो सूर्य देव भी जो है वह 14 तारीख को द्वितीय भाव पर विराजित हो जाएंगे। अर्थात हमारी वाणी पर निश्चित एक स्पष्टता लाएंगे, एक प्रकाश उत्पन्न कर देंगे, नाम शोहरत अवश्य बढ़ाएंगे। जो जातक सिंगर है उनके लिए बहुत ही उत्तम यह माह होने जा रहा है। फिल्मी जगत वालों के लिए भी निश्चितता उत्तम होने जा रहा है, लेकिन थोड़ी कठिनाई रहेगी क्योंकि शुक्र देव द्वादश भाव में जाकर के बैठ गए हैं, जबकि भाग्येश है, चतुर्थेश है, राहु से जुड़े हुए हैं। अचानक आपको लाभ दे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मूल कुंडलियों में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिल्मी जगत वालों के लिए यह माह बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं व्यापारिक वर्ग की, व्यापारिक वर्गों के लिए बुध देव उच्चतम स्थिति में होने बहुत जरूरी है और एकादशेष के स्वामी बृहस्पति देव वह लग्न में विराजित है, अर्थात निश्चित आय के साधन अवश्य बढ़ेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो निश्चित आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अर्थात ज्ञान से, बुद्धि विवेक से आप
अपार धन संपदा के स्वामी बन सकते हैं। सूर्यदेव अगर आपके साथ हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी आपको लाभ अवश्य होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव की जहां पर मैं बात कर रहा हूं तो स्त्री जाति को अर्थात स्त्री वर्ग को इस माह स्वास्थ्य की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से नुकसान हो सकता है। सावधान रहें और एक छोटे से उपाय को करके निश्चित इस माह को हम मंगल में भी अवश्य बनाएंगे। मंगल देव यहां पर बैठे हैं और जो कि तृतीयेश और दशम भाव के स्वामी हैं। तृतीयेश का मतलब है कि हम अपने ही हाथों से नुकसान हम उठा सकते हैं। अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, धैर्य रखें, बड़ी सूझबूझ के कार्य को करें, नहीं तो अपने ही हाथों से अपने ही कर्म द्वारा हम फिर कहेंगे कि ये तो हमारी अपनी ही गलती से ऐसा हो गया, बाद में पछताना पड़ेगा आपको। तो पहले क्यों ना धैर्य के साथ कार्य को किया जाए। क्योंकि शुक्रदेव साथ में है तो निश्चित जो प्रेमी वर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रेम में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यह माह उचित नहीं है। और जो जातक प्रसादन से अर्थात सौंदर्य प्रसादन से जुड़े हुए जातक हैं या होटल लाइन से जुड़े हुए जातक हैं उनके लिए भी यह माह उत्तम नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। बुद्ध देव भी यहां बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई लिखत पढ़त में भी हमसे गलती हो सकती है। अपना ही अनुज, अपना ही भाई बंधु हमको कोई धोखा दे सकता है। आप कहेंगे गुरुदेव आप तो सब नेगेटिव ही बोलते चले जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी बोल दीजिए। क्या करें, यह माह थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी जरूर है, लेकिन ऐसा कष्ट आपको ना हो। और किन तिथियों को हमको सावधान रहना चाहिए उन तारीखों को जानेंगे तो निश्चित हमको लाभ अवश्य होगा। आइए अब राहु देव की अगर बात करते हैं तो राहु चतुर्थ भाव पर विराजित है। पहली बात तो जो कि निश्चित यहां पर शत्रु तो बढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंचम दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखेंगे तो किसी न किसी गुप्त तरीके से आपको धन की बरसात करवा सकते हैं। किसी अलग माध्यम से, किसी रहस्यमय माध्यम से आपको धन अर्जित करवा सकते हैं। लेकिन कब, ध्यान रखिएगा 6 तारीख के बाद। 6 से लेकर के 24 तारीख तक निश्चित तक कोई ना कोई गुप्त तरीके से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपकी राहु की स्थिति सही होनी चाहिए। आपको उच्चतम स्थिति पर भी लाकर ये खड़ा कर सकती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊंचाइयां दे सकती है। कोई योजनाएं अगर आपकी है, कोई अगर आपको कोई रुका हुआ अगर कार्य अगर है तो निश्चित इस माह अवश्य पूर्ण होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन माध्यम थोड़ा सा घुमावदार होगा, सीधे माध्यम से नहीं होगा। और आपकी बुद्धि भी निश्चित बहुत तीव्र होगी। लेकिन 6 तारीख के बाद, उससे पहले आप अगर कोई स्टेप उठाएंगे तो आप नुकसान के पात्र हो सकते हैं। सोच समझ कर कोशिश करिएगा कि 6 तारीख तो रेस्ट ही कर लीजिए। आइए उन तारीखों को हम नोट करते हैं। पहले जिन तारीखों को कार्य नहीं करना, 8 तारीख, 9 तारीख, 17, 18, 26 और 27 तारीख, भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो क्या करें, छोटा सा उपाय है। 6 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, उसके ऊपर कामिया सिंदूर को लगा दीजिएगा और एक व्हाइट पेपर में रैप करके अपने सिर के तकिए के नीचे रात को रख लीजिएगा। और सुबह उठ करके छोटा सा मंत्र है, शोम ओम ओम ऊठा, उस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामनाएं रखिएगा मन में और अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा लीजिएगा और किसी शिवलिंग पर आप अर्पण कराइएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे मां कामाख्या हमारे पापों को क्षमा करें। और जो आपकी मनोकामना है उसको रखिएगा। तो निश्चित ध्यान रखिएगा, यह मां कामाख्या का अचूक उपाय है। इसको करके, और मैंने 6 मुखी ही बोला है, ध्यान रखिएगा इस बात को, विशेष ध्यान रखिए। और कामया सिंदूरी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस माह को मंगल में अवश्य बनाएंगे।
जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। अगला वीडियो आपके पास मां कामाख्या की रोचक और आश्चर्यजनक जानकारियों के साथ आपके सामने होगा। अब तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।